Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naya. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Naya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. John बोलो. Happy birthday. Happy birthday. जाओ ना. क्या है क्या? तुम्हारे लिए क्या मंजिल रखा है खुदा ने, तुम्हारे लिए क्या योजना है, तुम्हारे पास क्या गिफ्ट्स रखे हैं, तुम्हारी बुलाहट क्या है, उन बातों को हम समझें. सबसे पहले यू हैव टू एम्ब्रेस योर यूनिक डेस्टिनी इन क्राइस्ट. योर डेस्टिनी इज यूनिक. एवरीवन्स डेस्टिनी इज यूनिक. हर एक की मंजिल जो है ना अलग है और यूनिक है. जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते कंप्लीटली. सो यूनिक हो गया. तो मसीह में तुम्हारा यूनिक आइडेंटिटी तुमको ग्रहण करना. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. यू हैव टू एम्ब्रेस योर यूनिक आइडेंटिटी इन क्राइस्ट. और ये शुरुआत ऐसी होगी व्हेन यू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट. जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि तुम्हारा मसीह में पहचान क्या है. हु आर यू इन क्राइस्ट. व्हेन यू नो दैट इट विल बी इजियर टू एक्सप्लोर फर्दर. ठीक है. So number one, you have to understand your destiny is that you are God's masterpiece. Hallelujah. Say hallelujah. हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है उसका. Ephesians chapter 2 verse 10 में वर्कमैनशिप लिखा होगा या मास्टरपीस लिखते हैं. क्योंकि हम उसके बने हुए हैं. हाँ? और मसीह यीशु में हाँ? उन भले कामों के लिए हाँ? सृजे गए मास्टरपीस है ना. Yes. एक खूबसूरत तरीके से Workmanship. उत्कृष्ट कृति. उत्कृष्ट तुमको इतना हिंदी नहीं आएगा. श्रेष्ठ. Super. यूनिक. मास्टरपीस मीन्स द बेस्ट. Say amen. हाँ. कोई भी चीज Everybody you बनाते to हैं ना, amen. जैसे कीज बनती है तो मास्टर की बनती है, उससे सारे ताले खुल जाते हैं. Amen. It's like that masterpiece, you know. So you have Hallelujah. to understand that you are God's masterpiece. You are His workmanship. Yes. You are created in Christ Jesus Yes. for good works, which God prepared beforehand so that you would walk in that. Amen. एक बार हिंदी में भी पढ़ो Say इसको. amen. क्योंकि हम Loudly. उसके बने हुए हैं हाँ? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम्म? सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे तुम जो पैदा हुए हो आज से 10 साल पहले, उससे पहले ही जीसस ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा. Hallelujah. उससे पहले हम तो अभी समझेंगे, लेकिन उसने चुना तुम्हें पहले ही है. Yes. Hallelujah. ये हमेशा याद रखना तुमने. सो यू आर गॉड्स मास्टरपीस. गॉड हैज क्रिएटेड यू, chosen you beforehand for certain things in your life so that you would walk in them. This means, what does it mean? You are a masterpiece. It means you are not a random creation. यूं ही तुक्के से कोई चीज हो गई नहीं है. You Yes. are God's master. You have Yes. to remind yourself Yes. always. You are God's masterpiece. You are not a random creation. Hallelujah. Say hallelujah. हाँ. Everyone. रैंडम नहीं, मतलब यूं ही ऐसे कोई आ गया चला गया काम कर दिया, यूं ही नहीं. गॉड हैज चोजन यू फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. यू आर अ केयरफुली क्राफ्टेड मास्टरपीस. Yes. Hallelujah. डिजाइनड फॉर अ Yes. Yes. Amen. देखो राजेंद्र बोल रहा है, तुमको बोलना है. Yes. You have to. Yes. सीरियसली. Yes. Seriously. Yes. If you don't accept anything, you won't get anything. ऐसे मैंने कभी मैसेज बनाए नहीं स्पेसिफिकली. Hallelujah. Yes. बस तुम्हारे लिए बनाया. इसका मतलब यह है कि आप महज एक यूं ही रचना नहीं की गई. आप I will send you. यूं ही नहीं आपको बना You don't दिया. have record.
आप सावधानी पूर्वक तैयार की हुई Yes. एक उत्कृष्ट सृष्टि है Yes, hallelujah. जिसे एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए डिजाइन Say hallelujah. Yes. You have been designed for a unique purpose. Yes, Anaya. hallelujah. Amen. The name Anaya has been kept, but you are designed for a unique purpose. Yes, You hallelujah. are not a random creation. Yes, Lord. कभी कोई डांट देगा यार तुम कोई यूजफुल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते Yes, हो. yes. You have to stop. No, 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 no. Yes, yes. I am God's masterpiece. Hallelujah. I am not a random creation. Accept I all these have a things. unique purpose. You accept for yourself. She will completely understand English, na? Yes. She's masterpiece. She's a masterpiece. See, whatever you accept. Designed carefully. Yes. अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का मेरा सर्जरी हुआ था. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, हार्मोन्स डायरेक्शन देता है और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही वो ट्यूमर निकला था, क्योंकि एक पर्टिकुलर हार्मोन लेडीज में ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन. बच्चा पैदा होता है तो मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है. तो जितना लेडीज का होता है मेरा उससे भी ज़्यादा था, लेकिन मैं तो मेल हूँ ना, तो वो ट्यूमर में बदल गया. वो हार्मोन जो है ना वो ट्यूमर में बदल गया. एनीवे, अब उसको हटा दिया. तो अब वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें. तो एक पर्टिकुलर हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, उसके बारे वो बोलना ही बंद कर दिया है. तो मेरे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा. कल रिपोर्ट आया बहुत ही कम हो गया. तो हम ये देख रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड 6 हार्मोन्स को डायरेक्ट करता है. बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो. खुदा ने कितना केयरफुली बनाया, Yes. एक एक चीज. Yes. पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी स्मॉल ग्लैंड, वेरी स्मॉल. Yes. एड्रिनल ग्लैंड इज वेरी स्मॉल. किडनी के ऊपर छोटा सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, वेरी स्मॉल. बट गॉड हैज क्राफ्ट, मतलब बॉडी में कितने सिस्टम्स को खुदा ने बनाया है, और एक भी इधर उधर हो जाए पूरा इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में. See, whatever God has crafted, He has crafted beautifully, wonderfully. Hallelujah. So you have to remember, Anaya, that you have been designed. You are a crafted masterpiece, designed for a unique purpose. Hallelujah. There is a unique purpose. What God can accomplish through you, no, He cannot do it through someone else. जो तुम्हारे द्वारा वो कार्य करेगा, Yes. वो हम में से किसी के Yes, द्वारा yes, नहीं करेगा. yes. So you have to remember that. Yes, hallelujah. Psalm 139 verse 14 in Amplified Version says, I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully Hallelujah. made. Yes. Say hallelujah. Amen. I mean, हमने बायोलॉजी में पढ़ा था 9th 10th स्टैंडर्ड में, yes. कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, लेकिन हमने कभी उसका वैल्यू Really? नहीं समझा. Yes, yes. अब वो बोल रहा है डॉक्टर कि आपका बॉडी कॉर्टिसोल बना ही नहीं रहा. मैंने बोला तो कोई बात नहीं, मत बनाने दो. बोल रहा नहीं, जब आपको स्ट्रेस होगा वो हार्मोन चाहिए बॉडी में, नहीं होगा तो आप गए. इसलिए बॉडी में वो हार्मोन बनना है. अगर नहीं बन रहा है तो जैसे आयरन नहीं ज्यादा नहीं बनता है तो आयरन टैबलेट्स लेते हैं. तो अब ये कॉर्टिसोल नहीं बन रहा तो इसके लिए स्टेरॉइड्स होता है, वो आपको लेना पड़ेगा ताकि वो प्रोड्यूस करे. सो व्हाट हैपेंस, गॉड हैज मेड, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया ना, बट व्हाट गॉड हैज मेड, ही हैज मेड इट वंडरफुली. Hallelujah. अद्भुत तरीके से. Yes, बनाया. hallelujah. जब खुदा ने बनाया उसने बहुत सोच समझ के Praise एक-एक you, चीजें Lord. बनाई. Praise you, praise you, praise you. एक का कनेक्शन उससे, उसका कनेक्शन Yes. उससे, इसका कनेक्शन उससे, ऐसे बनाया खुदा ने. Awesome. So God has made you wonderful. So that's why Psalmist says, "Wonderful are your works, and my soul knows it well." Yes, hallelujah. So you are a reflection of God's creation. Yes, yes, amen. Hallelujah. तुम खुदा की बनाई हुई वो अद्भुत चीज हो. Yes. तो ये हमेशा अपना याद रखना है. If something happens, whatever in life, you have to always remember that God has made you wonderfully Yes, hallelujah. and beautifully and Thank fearfully. you, Lord. You have to always remember that. Yes, Which Lord. means that He has given you certain talents. Yes, He has given you certain skills. unique. You have to embrace those qualities of that creation which He has given to you. Yes, Naturally, खुदा ने तुमको कुछ talent दिया. Yes, hallelujah. Naturally. So what you have to do is, you have to find your worth. मेरे को in a world, the world often defines us how the world defines us by our appearance. लोग
किसी को देख कर ही Praise the Lord. उसका वैल्यू लगाते हैं, Yes. Hallelujah. राइट? हम सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा ड्रेस पहन लिया, हम उसको वैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? ये अच्छा आदमी होगा, अच्छा ड्रेस पहन लिया, वैसे अच्छा आदमी होगा। So we normally, we define the worth of a person by the status of that person, by the appearance of that person. But we have to remember that our true value comes not from our appearance, not from our status, but it comes from being the daughter of King Yes. of Kings. Yes. and Lord of Hallelujah. Lords. Amen. Hallelujah. Shout. अंडरस्टैंड? हमको कोई बोलेगा यार तुम्हारी हाइट कम है, या बोलेंगे अरे यार नाया की हाइट तो बड़ी ज्यादा है, समझ? लोग ऐसे वैल्यू करेंगे, या ये पढ़ने में ऐसे ही है यार, ये पढ़ने में बहुत तेज है। हम उसका स्टेटस, उसको अपीयरेंस देख के वर्ल्ड वैल्यू करता है, उसका वर्थ निकालता है, बट नॉट अस। योर वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर, योर ट्रू वैल्यू, your true value comes from being the daughter of King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. That's why you have to remember. Yes. Who are you in Christ? तुम कौन हो यीशु मसीह में? 1 Peter chapter 2 verse 9 says this. पहला पत्रस 2:9 में लिखा, you are a chosen race. Hallelujah. You are a royal priesthood. Hallelujah. You are a consecrated nation. Say hallelujah. A people for God's own possession. Yes. Hallelujah. तुम खुदा की निज प्रजा हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you are not an ordinary person, right? Explain all this thing. You are the daughter of King of Kings and Lord of Lords. Yes. Your worth comes from there. Hallelujah. आपका जो वैल्यू है, आपका जो वर्थ है, आपकी जो कीमत है, so you have to remember that you are chosen, you Yes. are loved and you are valued. Hallelujah. Hallelujah. In Christ. तुम्हें चुना गया है, खुदा ने तुमसे प्रेम किया है, और तुम उसके लिए precious हो. You are valued, you are precious to God. You have to remember that. Shout hallelujah. Okay. Amen. So you have to remember that you are God's Masterpiece. Unique. This is your unique identity. Hallelujah. Okay, always remember that. Number 1, you are God's masterpiece. Number 2, you have to discover your purpose. Yes. This is किस man. लिए खुदा ने तुम्हें चुना है? Why? So what you have to do is you have to discover. Right now you are only 10 years completed. Yes. Entering 11. So from 11 onwards now, you will be able to discover what is your purpose in this life. Hallelujah. That's very crucial. Yes. Because that will help you to move towards the destiny. Yes. जो खुदा ने तुम्हारे लिए एक मंजिल रखी है, वहां तक जाने के लिए ये जो फेज शुरू होता है 11 years onward, तुमने एक्सप्लोर करना है कि खुदा ने तुम्हें किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है. You have to discover that purpose. So you have to know, number 1, God's plan for you. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord, plans for Hallelujah. peace, well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Hallelujah. मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है वो हानि की नहीं वरन Amen. लाभ की है, और एक दिन वो बातें जरूर से Say amen. पूरी होंगी. So God has a Shout. specific plan for your life, Yes, amen. which is filled with hope and promises. Amen. Amen. So God has a specific plan and a purpose, and He will fulfill it. Yes. You have to cooperate with Him, Yes. Amen. because God has said, "The plans I made for you are good." Yes. मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है वो अच्छी है. अब ये जूइश लोगों के लिए योजना बनाई थी, लेकिन ये लोग गुलामी में जा रहे Yes. थे. मुश्किल का फेस भी आता है लाइफ में, Hmm. बट इट शुड नॉट ट्रबल अस. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, ये वाले फेस से भी हम जाके जाएंगे तो भी खुदा हमारे लिए अच्छा ही करे. Amen. You have to remember that. Yes, Okay. amen. Then you have to explore. अब तुम्हें अपना योजना पता करना है. So you have to explore what passionates you. Hmm. What are those things for which you have passion? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम्हें एक लगाव होता है या एक खिंचाव होता है? Hmm. कौन सी चीजें तुम्हें पुल करती हैं अपनी तरफ? You have to discover that. What excites you? What interests you? What are your passions? That will help you to identify your purpose. तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुमको क्या
करने का मन करता है कि मैं ड्राइंग बनाऊं या मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊं या फिर मैं मैथ्स में अच्छा करूं या फिर मैं साइंस में अच्छा करूं या फिर मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा करूं या फिर मैं ये करूं, मेरा पैशन क्या है, मेरे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. When you start exploring from now onwards, that will help you to meet your Yes, purpose and hallelujah. destiny. Amen. And it should start from now onwards. You Hallelujah. should not be wasting your time. Super word. फ्रेंड से मिलो, दोस्तों से मिलो, स्कूल में अच्छे से रहो, सब कुछ रहो, लेकिन साथ साथ जीसस ने जो तुम्हारे लिए Yes, purpose, तुमको yes, जो yes. टैलेंट दिया, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ टैलेंट होगा, वो क्या है वो तुम्हें ही पता होगा, या तुम्हारा मम्मी को पता होगा, या मम्मी का मम्मी को भी पता होगा तुम्हारा, हैं? दादी को, दादी को ज्यादा तो पता उसको होगा. एक्सप्लोर करना है, क्योंकि वो भी तुमको देख रहे होंगे कि इसको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. सो यू हैव टू प्रमोट हर इन दैट, नॉट कि नहीं यार, अब जैसे हमने अपने बच्चे के लिए बोला, उसको जाने का मन था इंजीनियरिंग और हम उसको पढ़ा रहे मेडिकल, हम जबरदस्ती कर रहे हैं. उसको मन है लेकिन वो डर गया, हमको उस समय इतना विजडम भी नहीं था, हम उसको पुश कर रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे हैं उसको मैथ्स में अच्छा आ रहा है, उसको साइंस में अच्छा है, बायोलॉजी में अच्छा नहीं, लेकिन हम उसको पुश कर रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर बनना है. सो समटाइम्स पेरेंट्स डू दैट, बट यू हैव टू सी व्हाट योर पैशंस आर. कौन सी चीजें जो तुम्हें एक्साइट करती है, तुम्हें इंटरेस्ट होता है, यू हैव टू डू दैट. Bible says, Proverbs 16:3, commit your works, submit, trust Him, and your plans will succeed. Amen. Hallelujah. He will help you, He will guide you, provided you commit yourself to Him. Hallelujah. Proverbs 16:3. पढ़ो जरा हिंदी में क्या लिखा है. अपने कामों के यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी. Hallelujah. अपने कामों को लिखा है. मैं देखता हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है. Commit their works into the Lord. Lord's hand. Commit your works to the Lord means you have to submit to Him and trust Him. Yes. अपने आप को समर्पित भी करना और भरोसा भी रखना, खुदा आप जो मेरे लिए करेंगे वो अच्छा होगा. Then your plans will succeed. Hallelujah. It says very clearly. That plan involves serving those around you. Hallelujah. For example, you should not be just sitting and मम्मी ये बनाओ, Yes. मम्मी ये लेके आओ, दादी ये करो, वो करो. No, you also have to serve them. Look for ways that you can use that talents to help others. Right? You have to help them. हाँ मम्मी, अच्छा मैं ये कर लेती हूँ, आप ये करो, मैं ये कर लेती हूँ. That's how you will. You have to help others. For example, in your school, you may have your friends, who may not be good in certain area, you may be good in that area. तो जिस एरिया में तुम अच्छे हो उसको मदद कर दो. So Jesus said, I have come, Son of Man came, not to be served but to serve. Mark chapter 10 verse 45. मरकुस 10:45 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर मनुष्य का पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया. So look for ways to use your gifts to create a difference in their lives. उनकी जिंदगी में प्रभाव डालना है, कुछ अलग करना है. तो खुदा ने जो तुम्हें टैलेंट्स दिए हैं, तुमने उसको यूज करना दूसरों की मदद के लिए. जो डोंट जस्ट कीप इट फॉर योरसेल्फ. सो इट इज लाइक वॉलंटियरिंग. यू शुड बी वॉलंटियर इन योर स्कूल. कोई क्लीनिनेस ड्राइव होता तो वॉलंटियर करो, या तुमने क्लासरूम में कुछ देखा तो उसको उठा के रख दो. इट्स लाइक वॉलंटियरिंग. तुम चर्च रेगुलर नहीं आ पा रहे हो, चलो देयर आर चैलेंजेस, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू कम टू चर्च, यू हैव टू हेल्प अदर्स. It's like volunteering yourself, to help others. Use your talents to, then you will feel very happy and fulfilled. क्योंकि तुम्हें जो टैलेंट दिया तुम यूज कर रहे हो दूसरों के लिए. Right? So that is how you will be able to fulfill your plans and purposes. So remember, God has a destiny for you. You have to explore certain things in this space.
कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ों में पैशन है. You have to surrender to God, you have to volunteer, and then step by step move towards that destiny. Now in all these things you will require one thing, that is wisdom. Because बिना बुद्धि के हम कुछ नहीं करना है. हमने अपना समझ का सहारा नहीं लेना है. So you have to seek God's guidance. Proverbs 4:7 says, seek His guidance. That's why Bible पढ़ना must है. बाइबल स्टडी में ज्वाइन करना भी मस्ट है. तुम लोग बिल्कुल नहीं ज्वाइन करते. क्यों? 5 से 8:30 क्या करते हो? तुम क्या करते हो यार? हेलो, क्यों नहीं ज्वाइन करते हो यार? द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज गेट विजडम. For skillful and godly wisdom is the principal thing. हिंदी में पढ़ना जरा क्या लिखा? नीति वचन 4:7. बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर. यत्न. बुद्धि ऐसी नहीं मिल जाएगा, मेहनत करना पड़ता है. बाइबल पढ़ने में भी मेहनत लगती है, बाइबल स्टडी में भी मेहनत लगता है, सुबह जल्दी उठने में भी मेहनत लगता है, पढ़ाई जब करते हो उसमें भी मेहनत लगता है. बिना मेहनत के कुछ नहीं. विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नथिंग. Whether you see physically or spiritually, both requires hard work. And so the principal thing is you have to get wisdom, and you have to get God's wisdom, and it has to become an habit. You have to seek God's wisdom. ये यत्न करना लिखा है, यत्न करना पड़ेगा, which means you have to seek God's wisdom. How will it come? It will come through prayer and studying the word. Hallelujah. चर्च का बाइबल स्टडी ज्वाइन करना होता है, संडे स्कूल जाना होता है, तभी तुम्हें वो वाला विजडम मिले. दैट इज हाउ. सो यू हैव टू गेट विजडम, यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना. सो बाइबल सेज लाइक दिस इन जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 भी पढ़ दीजिए. इफ एनीवन यू लैक्स विजडम, let him ask of God, who will give all generously without reproach, and it will be given to him. And it will be given to him. पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है? जेम्स 1:5. यदि तुम में से किसी की बुद्धि की गति हो, हाँ. तो परमेश्वर से मांगे, हाँ. जो बिना बुलाना उठ जा ना, उठ जा यार, आ जा, इधर आ जा, इधर आ. अरे आप आ जाओ यार. बैठो बैठो. इधर आ जा. राजेंद्र आप इधर इसमें. ठीक है. सो जेम्स 1:5 says, James 1:5 says, if you lack wisdom, you have to ask God. Yes. And please remember, wisdom comes from the word of God only. Hallelujah. तुमको जितना वचन का ज्ञान हो जाएगा ना, उतना ही तुम्हें विजडम ज्यादा हो जाएगा. So tell mommy you have to join Bible study. Not you, she. वो शाम को surround yourself with such people who will help you grow spiritually. Hallelujah. Your friend circle, you know, Proverbs 13:20 says, he who, पढ़िएगा हिंदी में पढ़ दीजिए. He who walks as a companion with wise men will be wise. Companion of fools will be destroyed. बुद्धिमानी की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा. तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा लिखा है. Word कौन सा? अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे बन जाओगे. 13. फालतू घुमक्कड़ लोगों के साथ रहोगे जो पढ़ते नहीं है, फिर वैसे ही बन जाओगे. So choose your friends wisely, because they will influence your journey. Hallelujah. Your Amen. life journey 11 to 20 is a critical part of your life. Hallelujah. इसलिए आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको उस दिशा में, यीशु मसीह की दिशा में ले जाए. Because if you have wrong influence now, then the curve will be wrong side. So you have to choose your friends. Yes, wisely.
So choose your friends wisely. Because that will shape your journey. Hallelujah. So tell me, what are the main points I told you? Number one, Friends. you have to embrace God's given destiny. What is that? You are God's masterpiece, made for a unique purpose. तुम खुदा का एक मास्टरपीस हो. खुदा ने तुम्हें एक अद्भुत योजना के लिए चुना. You have to remember that. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर उसने क्या टैलेंट्स दिए, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में पैशन होता है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं. जो अच्छी चीज़ें हैं जो खुदा की ओर खींचती हैं, यू हैव टू डेवलप दैट, यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स करेक्टली, वाइजली, यू हैव टू गेट विजडम. ये जो 11 से 20 का होता है ना, बड़ा फ्लक्चुएटिंग वाला फेज होता है, बहुत फ्लक्चुएशन होगा. माइंड बड़ा सुपर एक्टिव होता है. सो इट गोज हेवाई, इधर उधर सब जगह जाएगा. सो दैट इज व्हाई यू नीड गॉड्स विजडम. गॉड्स विजडम यू विल गेट ओनली थ्रू प्रेयर एंड बाइबल स्टडी एंड फेलोशिप. बिकॉज बच्चों को बिना फेलोशिप के, क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 40-50 होते हैं. क्यों रखते हैं इतने बच्चे? आपके एक एक बच्चे के लिए एक एक क्लास क्यों नहीं कर दिया? बिकॉज एवरीवन नीड्स कंपेनियंस, फ्रेंड्स, टुगेदर. एक साथ पढ़ने का जो मजा है ना, 45 हमारा बाइबल स्टडी 50 मिनट्स होता है. आप 50 मिनट्स अकेले बाइबल पढ़ के बता दो, माइंड इधर उधर सारा घूमता रहेगा. लेकिन जब एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में बेटर आएगा. That's why it is important. So I pray for you, Anaya, that God will help you in this journey. Life is a journey. You have to remember that. And in this journey, you will have many phases, many ups and downs, and many things. Mountains भी होगा, valleys भी होगा, rivers भी आएंगे, है ना, पहाड़ियाँ भी आएंगी, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारी चीज़ें आएंगी, है ना. But with God's help, you will be able to fulfill that purpose which God has kept for you. Say amen. You cooperate with Him. Take the help of the Holy Spirit. Please remember, Holy Spirit is there with you always, no matter where you are. So you have to say, Holy Spirit, help me. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, you have to say, Holy Spirit, help me. I need wisdom. I need your guidance. Hallelujah. He will give you. Yes. नहीं समझ में आ रहा, you have to ask Him. He will help you. ठीक है, प्रेयर करें. Yes. Lord Jesus, we thank you for Anaya's Thank life. you, Lord. Thank you that you have chosen her Thank you, Lord. with a purpose, O Lord. Yes, Lord. She's loved and she's precious and she's valued, O Lord. Hallelujah. She's God's masterpiece. Yes, hallelujah. And you have created her fearfully, wonderfully, Yes, hallelujah. and with a unique plan you have kept for her. Thank you, Lord. Hallelujah. We pray, Lord, in this journey, when she has entered 11th year till 20th, this phase of life, O Lord, Yes, hallelujah. we pray that you will give her direction. Yes, Lord. You will direct her steps, O Lord. Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, इस दौरान, इस फेज में आप अनया के स्टेप्स को डायरेक्शन देना. Yes, hallelujah. सिस्टर माधुरी के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं Yes, कि Lord. वो इसे सही डायरेक्शन में चलने के लिए, बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए, Yes, Lord. आपका संगति में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, और जो टैलेंट्स इसके अंदर छिपे हैं, जो तोड़े, जो गिफ्ट्स आपने दिए हैं इस बच्चे के अंदर, प्रभु उसको और एक्सप्लोर करने के लिए, उसको Yes, आगे Lord. बढ़ाने के लिए, Hallelujah. और उस योजना को फुलफिल करने के लिए जिसके लिए आपने इसको चुना है. Yes, hallelujah. प्रभु ये पूरा फैमिली आपके साथ कोऑपरेट करके, प्रार्थना और Hallelujah. वचन में बढ़कर, प्रभु उस बुद्धि को पाकर जो आपकी ओर से ही मिलती है. आपने Hallelujah. कहा अगर समझ नहीं आता तो हम आपसे मांग सकते हैं, Yes, आप बुद्धि Lord. देते हैं. आप अनया को बहुत विजडम दीजिएगा ताकि Yes, ये Jesus. पढ़ने में भी
जो इसकी स्कूल की पढ़ाई है उसमें भी बहुत तेज रहे, Yes, Lord. और साथ में प्रभु एक्टिविटीज में भी अच्छी रहे, Yes, Lord. और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहे। Yes, hallelujah. इसका जो इनर मैन है यीशु मसीह नासरी के नाम से वो स्ट्रांग बने। यीशु के नाम होली से। स्पिरिट आप उसे स्ट्रेंथन करना, यीशु के नाम इसके अंदर आत्मिक भूख और प्यास और बढ़ने पाए यीशु के प्रभु। नाम से। हालेलुया। ये आपको और नजदीक आने पाए, आपके और नजदीक आने पाए प्रभु। हालेलुया। ऐसा इसको मन देना प्रभु। हर एक ऐसे जो इसके फ्रेंड सर्कल होते हैं प्रभु, ऐसे लोग देना जो इसकी मदद करें कि ये अच्छी दिशा में आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया। ऐसे लोग जो भटकाने वाली गड़बड़ी वाली बातें करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को बांध के दूर करते हैं यस, हालेलुया। प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि अनाया को आप ऐसा विजडम देंगे कि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है प्रभु बहुत केयरफुल रहेगा, विजडम से भरा हुआ यस, रहेगा, हालेलुया। आपकी होली स्पिरिट की गाइडेंस में रहेगा। यस, तेरे हालेलुया। नाम से इसे ब्लेस कर यीशु, आमीन, इन द नेम हालेलुया। ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट वी ब्लेस यस लॉर्ड, हालेलुया। and we pray for your supernatural favor, protection, Lord, Yes, Jesus. over her, O Lord, Hallelujah. and over Sister Madhuri and Mummy, O Lord. Yes, Lord. Give them good health, O Lord. Yes, Keep Lord. them safe under the blood of Jesus Yes, Christ. Jesus. O Lord. Hallelujah. Your blood speaks mercy over them. Hallelujah. Your blood speaks favor over them. Yes, O Lord. You grant them every favor Yes, they require, Jesus. Hallelujah. whether from authorities, whether in school, whether Yes. from NCRT, government, O Lord, or any place, O Lord, they require favor. You grant them favor. Yes, O Lord. hallelujah. Grant them Yes, breakthrough, Lord hallelujah. Jesus, in every area of their life. Yes, Lord. Strengthen them. You are their protector, O Lord. Yes, Lord. You are their father, O Lord Jesus. Yes, Lord. And you are their helper, O Lord. Yes, you are their Jesus. strong tower, O Lord Jesus. Hallelujah. Keep them safe under the shadow of your wings. Yes, Lord. We bless them, O Lord Jesus. Bless you. Thank you for this fellowship. Yes, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord.